जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। रामपाल शास्त्री का पोता हूँ निंदाना से। ठीक है, बड़ी खुशी हुई जी। और ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, लक्ष्मण ये अच्छा अच्छा ठीक है। आओ जी, सरपंच कहाँ से आए तुम? अच्छा अच्छा, आपका यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। हाँ जी, बड़ी चर्चा जी आपकी सारे हमारे हम बैठा जी समाज में विरोध तक जी, तो आपका गुणगान कर रहे लोग सभी। अभी हम तो सेवक है और सेवा की है, बहुत मदद करी। पानी में काट दी जी, पानी में डूब गए थे जी, नाश हो गया था। भगवान जब मेरे पास ये मैसेज पहुंचा, नींद नहीं आई मेरे को रात। तो भगवान ने दया करी, सेवा होगी। ठीक है, अच्छा हिसार से आ जाओ आ जाओ। ठीक है, और कहाँ से आए तुम? न्याना गांव से। अच्छा, न्याना गांव से। बहुत अच्छा। ये पकड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है। ओहो आओ जी, न्याना ठीक है। बहुत बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। दलबा गुड्डा गुरु जी आपका आशीर्वाद आपका जी, बड़ी खुशी है। किसान खातर तो करे ना आपने, बस हर जगह तो जिक्र है, सिर्फ आपका हर जगह जिक्र है। और ये पता नहीं कर्ज हमारा उतरेगा नहीं उतरेगा। आप तो सेवक है, हमारा कर्ज ना मानियो। चर्चा आपकी हर गांव में, हर समाज में चर्चा है जी। हम तो आपका चरणों में आशीर्वाद आपसे लेने आए हैं जी। हम आशीर्वाद फल मेरा आपके साथ रहूंगा और प्यार दूंगा। ठीक है, सत्तर सिंह है जी हमारे न्याना गांव से। ये गुरु जी महाराज ये है अपने गौशाला के प्रधान हैं न्याना गांव से। अच्छा और आपने मंजूर कराया इनका शेड। और सब कुछ गांव का जी पानी वगैरह कम से कम 50 लाख की मदद कर रखी मैं आपके दोस्तर करना चाहूंगा। अब ये हो गए। अब आपके शिष्या ने राम तारा नाम महेंद्र दास सर ने मेरी मदद करके आपसे मिलवा दिया। ठीक हो गया। और आपने देश का बहुत भला करा। हमारी दारियों बच्ची की गाय बच गई। आप साथ आगे भी साथ रहेंगे, हम दूर नहीं, अपना सेवक समझो। हाँ, चिंता ना करियो, मजदूर किसान को जहाँ तक हमारी फायर बसाओगी तो पहले आपके बारे को छोड़ दी और विचार थे जी। वह तक गलत अफवाह सुनना के लिए सच्चाई सामने आ गई। ये हमारे किसान यूनियन की तरफ से। वाह भाई वाह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा। अब तक करे थोड़ा है तो नहीं आपने तो इतना कर दिया जी, हमारा तो इतना कर्ज हो गया जी, पूछो ना। ज्यादा किसान मर जाते बड़ा लोग। ले भाई ये जिला के ये सुनील और ये उपाध्यक्ष जो अपना कहा भाई भैया साहब, माला डालो सारे, माला डाल के राजू साइड में आजो। ठीक है, पकड़ के रखिए, डर जा भाई। आशीर्वाद स्वतंत्र सेनानी गुरु जी। अच्छा अच्छा, ने अपनी अमर सिंह सोराना जी, गाँव पैराना, जिला भिवानी में जी इनका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हमारे 10 गाँव के। हाँ जी, अपने नौड़ी से हैं, लुदास से हैं, मोड़ा से हैं, और उधर हिसार से हैं, पनियार से हैं, सिसाना से हैं जी। आपने तो मेरा बड्डा शान कर दिया मेरा बेटे। गुरु जी अपने संत रामपाल जी महाराज की मैं तो शुरू तो पढ़ा करता जी। अच्छा गुरु जी आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। मेडल तो एक लाया जी। मतलब ये 13 मेडल में क्यों पैर हुआ? आप पहन लो। एशिया के अंदर
27 में इनकी आए जी ग्रुप में 85 साल हाँ मैं क्यों मेरा आगे ढोरा खींचिए मेरी तो ये सीट नहीं देना गुरु जी आपके आशीर्वाद से कहते लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चिड़िया शक्कर रह चली आती इससे दूर दूरम दूर। तो हमने तो जी आपके इतना ज्ञान पर तो को नहीं हुआ, लेकिन नहीं है कि आनंद आने लग रहा है। ठीक है, हमारे से जुड़ो आप मैं कोई गलत गाइड नहीं करूंगा। भक्ति बिना कितना ठिकाना नहीं, कल मर जाए परसों के दे बनोगे कोई ना पूछे। आशीर्वाद चाहिए। असली बात ये भक्ति जोड़ो, ज्ञान समझो और गुरु जी हर काम भी मैंने तो नाम को लिया इतनी बिल्कुल भी हकीम नाम भी दे दो जी। नाम लो, जय हो आपने सब कुछ दे दिया, नौके दिया, नाम दे दो। बस सही बताओ, मैं चाहता हूँ आपने पता नहीं मैं डॉक्टर हूँ इधर जाता मार का, आपका कितना भयंकर कष्ट है इस जीव छूटा, फिर पीछे तू पसवा की जगह गद्दा बैल बुनाई, ये थप्पड़ वो काम बोलेगी तो कोरडी से नहीं जाए, वो कष्ट कटेगा आपका। ऐसे हर काम करो खूब नीत से, फिर भगवान बरकत देगा, दूना हौसला होगा। आप तो वैसे सूरवीर हो, बड़े बेटे हो किसानों के लिए, फिर और सारा मिलेगा। हम साथ रहे फिर आपके मैं प्यार जो साइड गड़ा गड़ा गड़े तेरे मिल जाओ वो पगड़ी हो गया न्याणा गांव की पंचायत है। वाह 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 ठीक है, ये राजमहल है जी, वानालपुर का गांव न्याणा की पंचायत अलग से राजमहल अपने। अच्छा अच्छा, ये कपिल है जी। बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। और ये आपका स्वागत है सिंह है जी, अपने न्याणा गांव की पंचायत की तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह। वहाँ आपने इतनी मदद करी किसानों की, पानी को नहीं गिरा करता जी वहाँ, हाँ हाँ हाँ, फसल को नहीं आ करती बिल्कुल। 2 फुट पानी हो गया था लेकिन उस में। और जो मोटर है जी, मोटर दी किसी बढ़िया बढ़िया कंपनी की, सारा सामान गजब का दिया जी। बढ़िया काम किया जी। ये मैं आपकी टीम है जी, टीम में थे उसमें राम सर और तो सारे के सारे जी। भगवान जी रुक आ जाओ, आजा आजा, हाँ हम दो भाई सारे ले लो आज दोस्तों, हाँ जी आपकी सारे ले लो, आ जाओ थोड़ा पीछे कर दो। रात करते थे आज भी मारा ये क्या सारे और ये तो हमारा परम भगत हो जाए, पहले भी किसान नेता था। हाँ जी ये सारे आवागे जी आ जाओ रे, मैं और दूना चौड़ा हो जाऊंगा, तुम आगे थे आगे जी आ जाओ। नाम लो, बुराई छोड़ दो, बीड़ी शराब बासमा पीता को सब सोच बनावागे, ठीक है। और क्या ये दिक्कत नहीं आने, गारंटी देता हूँ मजदूरों के साथ भारी जब्त बार बताओ। छोड़ जय हो गुरु जी, बड़ा गर्व हो रहा है मेरे दादाजी के बड़े शिष्य है, और इतना देश दुनिया में डंका है। क्यों नहीं भाई, रामपाल जी मेरे दादाजी से उड़ा है पंचायत की तरफ से आपका मान सम्मान करे। मैं बड़ी खुशी है मुझे, ऐसे बच्चे मेरे साथ हो लिए तो और ज्यादा सेवा कर देंगे हम। भगवान की जय हो। नया गांव में तो कई साथ में घर में बीड़ी बाड़ी छोड़ दी, उसी दिन फेंक दी, प्रोग्राम कराया जी उसी दिन। ये रामबी ढंडा की पूरी टीम बैठी है पीछे, ये रामबी ढंडा जिला का मार उसी दिन बोला जी लो आपस त्याग दिया, बोला शूरवीर है फिर जो थोड़ा है। ये सहमत नहीं था, और आप एक काम देख के इतना सहमत हुआ जी लोगों का। हम भी पूछ पूछे बताओ वे गांव में किसने भला कराया, हर जगह नाम आओ सुंदरापाल जी महाराज उनकी टीम ने कराया भी भला। कोई भी काम है सूरवीर का होता है, बीड़ी नहीं छूटी हो किसी सूरवीर कार्य हो तो बिल्कुल कुछ भी चढ़ का कोना, शराब नहीं छूटी, विकार नहीं छूटे। गाड़ी में मेरे साथ कई पिया करती थी। अरे यो दान भी सूरवीर बनाना हो। हाँ, भगवान ने इतना दिल चाहिए, घर से दे के देखो 10 रुपए कितनी गिनती नहीं करी, भगवान देता रहे, हम आपको देते रहे। आपने कमाल कर दिया जी। एक दम गाँव है नजदीक, वहाँ 50 लाख के अकेले एक भीम सिंह नाम से किसान, उसने मेरा बताया मेरा जी 50
लाख की एक हमारे गांव में मतलब थोड़ी निकल रहा। उनका तो बुरा हाल हो रहा था, बुरा एक सीजन तक आई बार जाता मैंने दाब लियो वहाँ मंत्री हैं उस गांव में, अवाम ने उसकी कहा हाँ उसकी ससुराल में दीनवा से गांव में जो आर्य समाज के गांव को आवर वो जो मेरे गले पंगा लिया करते कई नुकंदे बोला तू आर्य समाज से बात क्यों जावे है, उनका पानी उनसे निकाला जी। मैंने पूछा सच बोला बोला सच बोलूंगा तो मैं बताते रखे था पानी किसने काटा, बोला मेरा भी उन्हें काटा। तो भाई कति फर्क नहीं दिखता ना ये समाजी में ना आपने तो न्यू जात बिरादरी किसी बात कही तो आपने तो ऐसा माहौल कर दिया जी पूछो ना पता नहीं क्या होगा मतलब मेरा गुल्ला लगना रहे। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना का उसे दोस्ती और दुश्मन मान रहा तो मानने रहेगा, बाकी अच्छी कहूंगा आज के लिए लड़ रहा हूँ, बिल्कुल झूठ बोलूंगा ना जब मरूद है जीत मारो। नहीं संत तो और भी गणे हैं जी, और भी बोए भी हैं, ये भी गणे हैं, लेकिन हमने बता दो जो कड़े 1 रुपया खर्चा थोड़े वो तुम देखो मैं जो बड़े बंदे देखने लग रहे हैं जी। ये आपकी चर्चा चल रही है सारे हर जगह देखो जी, झूठी बढ़ाई को नहीं करता कोई भी, सच्चाई झूठ को नहीं बोली जिंदगी में कदे जी। अरे बाप की शरण माया पर तो सारा कुछ सिस्टम वो टाइप का हो गया। सरकार कौन कर सकी वो गुरुजी ने, वो आपने बिल्कुल पार कर दिया। हमने तो क्या मंत्री कई जो बोले बोले न्यू क्यों बोल रहे हो, बता तुमने करा तो बता दे क्या करा। रणदीप बनियार काल परसों आया है, उसके गांव में पानी किसने काटा, संतराम जी महाराज। गंगुआ मंत्री उसके गांव में किसने काटा, संतराम जी महाराज। किसी भी पूछ लो जी, कई खिलाफ थे जी, वो आदमी अखबार हैं वो वही हो रहे थे। हमने को शेर देवी को ना कि शेर पता नहीं करा शेर देवी नहीं थे, इस जिसे बनी हमने आपकी सेवा कर दी, आपने सर आया धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के धनाना आश्रम में अभी पहुंचा है भारतीय किसान मोर्चा अम्बावता के सभी पदाधिकारी जो संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आए हैं। तो सीधा चलते हैं दिलबाग जी हुड्डा जी के पास और बात करते हैं उनसे। नमस्कार जी, मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और लुदास गांव है मेरा, जिला हिसार के अंदर पड़ता है। और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता हैं, और मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ भारतीय किसानों अम्बावता के। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ आए हो, कैसे दर्शन हुए, क्या फीलिंग हुई और क्या क्या बातचीत हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप ऐसी जगह का जो हमारी बात दूर तक पहुँचा भी रहे हो, और जितने दर्शक हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम और सत साहिब कहता हूँ मेरी तरफ से। तो आज यहाँ आके हमारी भारतीय किसान अम्बावता की पूरी टीम है, और कई पंचायतों के सरपंच भी हैं, गौशाला के प्रधान भी हैं, और कई पंचायतों के पंच सरपंच भी हैं, पूरी टीम है, न्याड़ा गांव की पूरी टीम है, उधर कई गांवों से हैं। तो आज यहाँ आके इतनी खुशी हो रही है, इतना आनंद हो रहा है, आनंदमय हो रहे सारे के सारे। और जहाँ देखा शांति प्रिय तरीके से इतना अच्छा वातावरण हमने पहली बार देखा है। और गुरुजी से मिलके तो आज आत्मा में इतनी शांति सी बन गई कि भाई इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं गुरुजी, भाई इसका ऋण कैसे उतारेंगे हम किसान मजदूर गरीब आदमी। पिछले दिनों यहाँ हमारे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर बहुत भारी बारिश से फसलें खराब हो गई थी बिल्कुल, और हमारे जिला हिसार में तो बिल्कुल बुरा हाल हो गया था। तो उस विपदा की घड़ी में किसी ने मदद करी गरीब की, किसान की, वहाँ पानी निकाल के, मोटरें दे के, पाइपें दे के, दवाइयाँ दे करके जो काम किया उसका नाम है संत रामपाल जी महाराज। क्या कारण लगता है सर, किस लिए कर रहे हैं, इतनी बड़े स्तर पर मदद क्यों हो रही है? ये देखिए, मैंने तो ये लगा कि भाई इतनी बड़ी एक साफ आत्मा जो 11 साल जेल में रह गए, और बिना मतलब कोई एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, 14-15 मुकदमे दर्ज, सारे के सारे बरी। एक देशद्रोह का लगा रखा है खाम का, उसका पता लग गया कुछ नहीं, पीछे जवानत होगी। अरे एक बार भी जिस आदमी पैरोल नहीं मानी, तो कितने बड़ी आत्मा है वो। और मैं आज तक उनका अनुयायी भी नहीं हूँ। देखो कमाल की बात यह है, मैं आज तक अनुयायी भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने काम देख के प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये हमारे किसान साथी खड़े सारे के सारे, इनको पता है। हर किसी को कार्य और व्यवहार से ही पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कार्यशैली और उनकी साफ आत्मा से गरीब मजदूर, गरीब आदमी, गरीबों की बच्चियों की शादी करवाना, अन्नपूर्णा स्कीम चला के किसी को भूखा नहीं सोने देना, और दवाइयाँ मुफ्त, मकान आदि गरीबों के जो है वो बना के, और किसानों की इतनी मदद कर दी कि भाई हम तो उनके कायल हो गए, और इतने हो गए उनके ऋणी हो गए कि भाई ये ऋण हम कैसे उतारेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, अब ऐसे संत बार बार जन्म नहीं लेते, कभी कभार जन्म लेते हैं। संत तो बहुत हैं दुनिया में, बहुत हैं, लेकिन लेने वाले तो बहुत है संत, लेकिन देने वाला जो है ना, पहला हमने संत रामपाल जी महाराज को देखा है।
और ये पता नहीं कितनी जनता यहाँ आती है, कितना खाना कहाँ से बन रहा है, अपने बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। सर मतलब 5 से 7 दिन के भीतर घर भी बना के दे देते हैं और पाइपों की भी पूरी झड़ी लग गई थी उस समय जब किसानों पर विकट जो एक स्थिति आ गई थी, वहाँ पर भी पाइप मोटर जितने मांगे उससे ज़्यादा मिले। तो क्या लगता है, मतलब साधारण व्यक्ति कर रहे हैं या कोई चमत्कारी शक्ति है इनके पीछे, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें साधारण व्यक्ति तो नहीं है, मैं इतना ज्ञानवान तो नहीं हूँ, लेकिन सोचने और समझने की शक्ति इतनी है कि भाई है कोई करिश्मा। वो इतनी बड़ी ताकत है, इतने लाखों लाखों लोगों के मकान बनवाना, लाखों लोगों के खेतों पानी तुरवाना, उनकी मदद करना, तो ये तो है तो करिश्मा है एक किस्म का। मैं तो चमत्कार मानो कि ले नहीं रहे और फिर भी हाँ सब कुछ दे बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनको लेने वाला तो सारा देश है, ये मैं किसी ने संतों का नाम ले दूं, देने वाला उसका नाम बता दो किसी का अगर हो तो। हमने आज तो नहीं देखा कोई भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मानवता के दूत हैं और किसानों के मसीहा हैं। मैं देखो, हमने डाया गांव, एक हिसार जिले का डाया गांव है, तो पहले मेरी सोच अलग टाइप की थी। जब मैंने देखा कि भाई किसान की मजदूर गरीब आदमी जितनी मदद कर रहा है ये आदमी, तो मैं कम्युनिटी में ताकत तो है भाई। तो फिर मैंने गांव में, मैं क्यों प्रदेश का अध्यक्ष हूँ हरियाणा का, तो हमारी सभी जिलों में इकाई है, तो जो सबसे पूछा ना तो एक ही नाम आ रहा था, भाई किसी ने मदद करी ना, सरकार ने करी ना, किसी और ने मंत्री एमएलए ने करी ना, किसी बड़े संत ने करी। उसमें सारा नाम आवा था संत रामपाल जी महाराज का आवा था, उनकी टीम का आवा था, उनकी अनुयायियों का आवा था। अब तो मतलब पहले भी कुछ किसानों की जो टीम पहले सम्मानित करने पहुंची है वो तो सीधे तौर पे कहते हैं हमारे लिए तो भगवान है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो, रात ने कोई दिक्कत हुई किसी को और उसकी मदद करने को पहुंच गया तो उसने तो भगवान मानना का, वो कह नहीं भगवान को उसी को मानना का, मैं तो भगवान बराबर है भाई, तू को आदमी, ठीक है ना, तो भगवान से कम नहीं है। और ऐसे मानवता के दूत हैं, पूछो ना, हमने तो किसान रत्न की उपाधि दी थी डाया गांव के अंदर। ये वैसे नहीं थी, सोच समझ के दी थी, बेवकूफ़ी नहीं, एक समझदारी के हिसाब से। तो मैं तो इनको ऐसे संत समय समय पर पैदा होने चाहिए, और आज तो इनसे बड़ा मुझे तो कोई लगता नहीं कोई संत तो किसी गरीब की, किसी मजदूर आदमी की, किसी पीड़ित शोषित की, किसी विधवा की मदद कर दे, किसी बच्चे की शादियाँ करा दे, भूखे को अन्न दे दे और नशे दूर करे दे। सबसे बड़ी बात यार, सबसे पहले तो या हमारा जो देश है ना, नशे ही करते जा रहे युवा बालक, और सबसे पहला सबसे बड़ी बात ये नशे से बचा रहे हैं, बगैर दहेज के शादी। तो इस तरह काम करने हैं, कोई भूखा नहीं छोड़ देना, कोई भी गरीब का छत नहीं है। मैंने देखा लाडवा गांव में यहाँ हिसार के अंदर, तो मेरे को पता चला, मैं देख के तो आवा, तो उस दिन मैं पहुंचा तो 4 दिन के अंदर मकान बना दिया, और उस दिन मैं गया, उस दिन छत लगने लग रही थी, ऐसे बढ़िया मटेरियल। अरे ना ना ना, किसकी फॉर्मेलिटी, मैं इनको अर्बन स्टेट में शहरों में जो मकान होते हैं ना, उससे बढ़िया मटेरियल, उससे बढ़िया झांकियां, उससे बढ़िया मतलब सारा ही सामान, और 4 दिन का इतनी संगत, इतनी महिलाएं जा रही, इतने लोग जा रहे, लाइन में खड़े, एक दूसरे पकड़ाओ, एक दूर पहुंच गई। मैं तो कमाल का सिस्टम है ये, तो हमने तो पहली बार देखा। तो सर अंतिम में ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक जो सतलोक आश्रम या सतगुरुदेव जी के चरणों तक नहीं पहुँचे अभी तक, वो अगर आते हैं तो क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी और कैसा अनुशासन देखने को मिलेगा यहाँ सतलोक आश्रम, श्री नारायण धाम या सभी सतलोक आश्रम में? देखिए, अनुशासन तो सबसे पहले अनुशासन ही होता है। हाँ जी। चाहे वो कोई संत का मार्ग हो, चाहे मिलिट्री की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, अनुशासन नहीं है ना तो वो नहीं चल सकता। और इसमें इतना अनुशासन है कि मामूली सी भी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं, किसी कोनी तक भी नहीं लगती इतनी भीड़ में, लाखों लाखों की भीड़ में कोई चोरी नहीं हो रही, किसी का पर्स नहीं निकला देखा, किसी का कोई और दिक्कत नहीं देने लग रहे, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं तो इनको यहाँ के बल्कि शांति हुई। मैं आज तीसरी बार यहाँ आया हूँ, 2 बार पहले चेक करने आया, भाई देखो भाई कुकर के है, सच्ची बात है झूठी है कि है, चेक कर तो सारी बात उससे भी आगे पाई। और मैं देखो आज तक अब तक भी अनुयायी को नहीं, आज मेरा मन कर रहा है इस बात का कि मैं यार है तो चमत्कार किमिन में है, तो आज तो भाई किमिन में कर ले, देखी जाएगी जो बनेगी। तो मतलब क्या लगता है, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बनने वाले हैं क्या? देखो जी, मैं बताऊं एक बात, आपने कमाल मानोगे, मैंने गुरु जी से आज कह दिया, देखो आज पहली बार हमने चरणों में स्पर्श किया, इतने कामों के लोगों ने सम्मानित भी कराया। तो मैं शुरू से ही देखो पढ़ता तब से ही मैंने जिंदगी में एक तो झूठ नहीं बोली कभी, चाहे सिर कट जावे, झूठ नहीं बोली। हाँ, तो क्या हुआ, मैं कबीर के 2 पढ़ता था, वो मेरे पता नहीं क्यों शुरू से ही, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनो गोविंद जी बताए, कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, भैया तू क्यों उदास। तो ये चीजें मैं शुरू से ही था। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर।
चिट्टी चिट्टी शक्कर लेवड़ी हाथी के सिर दूर। जी जी जी। तो मतलब छोटा जो है ना, छोटा गरीब वो बन के रहना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। हाथी कितना बड़ा है, कोई अहंकार है उसमें, फूंक मारता चलेगा, दौड़ उड़ाता। चिट्टी शक्कर आराम में उठा लेगी, हाथी तक उठा शक्कर और दाना हुआ है, बिल्कुल उठा लेगी, नहीं उठा पाएगी, नहीं उठा पाएगी ना। तो मैं वो कह रहा हूँ, तो मैं तो पता नहीं, मेरे वैसे विचार जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कबीर जी से शुरू से मुलाकात, हाँ जी हाँ जी। फिर गुरु जी आगे, गुरु जी आने के बाद फिर और ध्यान हो गया, नहीं तो भटक रहे थे बीच में। विचारों का दर्शन आप पहले से करते हुए आ रहे हैं और आज हाँ बिल्कुल 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 यूं का यूं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का देश में नशा मुक्ति और दहेज मुक्ति का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, तो आपके किसान संगठन अम्बावता की तरफ से क्या इस मुहिम को भी सहयोग मिलेगा? बिल्कुल सहयोग मिलेगा। देखो, इसमें विशेष तौर से मिलेगा और पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता है, फरीदाबाद के अंदर रहते हैं वो, और वो किसानों के मसीहा हैं। जैसे अपने संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना करके दिखाया है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा है ये भी, लेकिन मैं इनको वो शुरू से ही जवानी से ही किसानों के लगातार भले काम करते आ रहे हैं। तो हमारी यूनियन बिल्कुल नशे के खिलाफ है और नशा हमारे रामपाल जी महाराज जी का जो मैसेज है वो जनता तक कैसे पहुंचाएंगे। हम जैसे मीटिंग करते हैं, जिले वाइज मीटिंग करते हैं, तो उस दिन वहाँ जिक्र करा, जहाँ भी जाओ वहाँ जिक्र करा कि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी तगड़ी मुहिम चला रखी है, नशे को रोकना, करोड़ों लोगों को और भाई गरीब की मदद करना। संत दिखा किसाना की मौके जो विपदा घड़ी है उसमें करी थी, और जो बीमार हैं उनकी भी सेवा यहाँ होने लग रही है, बिना दहेज के शादियाँ होने लग रही हैं, भूखा किसी को सोने नहीं देने लग रहे। इस तो फालतू और क्या बात होगी। वैसे किसान यूनियन, हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता लगातार प्रयासरत रहेगी संत रामपाल जी महाराज के विचारों को आगे तक बढ़ाने के लिए। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भारत फिर से जगत गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा? देखिए, जो आप भी देख रहे हैं, कैसा विश्वास है? मेरा ऐसा 100% दृढ़ विश्वास है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जैसे जो चला रखे हैं सिस्टम, ये और भी व्यापक स्तर तक जाएगा। और एक दिन जितने भी संत ना, इनके मुकाबले में एक भी टिकने वाला को नहीं, एक भी टिकने वाला को नहीं। नाम बता दो। अरे 11 साल जेल में रहते हुए और ये काम करके दिखा दिया जिस आदमी ने, छोटी बात है कि मैं तो प्रभावित इस बात तो हुआ हूँ। अरे जेल के अंदर बैठे बैठे ने, अरे गरीबों के मकान बनवा दिए, बिना दे शादियाँ करवा दी, खेतों में फसल नहीं हो सकती, पानी भरा था इतना, पशुओं के लिए सारा नहीं था, तो वो मदद करी तो संत रामपाल जी महाराज ने करी। किसी ने कोई नहीं आगे मदद करी, कोई पूछ नहीं आया, को नहीं आया। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी का भारतीय किसान यूनियन अम्बावता दर्शन करके आए हैं, उन्हें सम्मान भेंट किया है, तो सबसे पहले बताइए क्या क्या सम्मान भेंट किया है? देखो जी, मेरा नाम है रामी ढांडा, मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष मास्टर हूँ हिसार से, और हमारे हरियाणा के प्रदेश है दिलबाग सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष, इनकी रहनुमाई में हम काम कर रहे हैं। क्या क्या सम्मान भेंट? सम्मान तो देखो जी, मैं रामपाल को पहले नहीं मानता था, मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं झूठा नहीं बोलूँगा। मैं रामपाल को पहले नहीं मानता था, लेकिन इस साल सन 25 में जो विपदा की घड़ी आई देश के ऊपर, अंधाधुंध मतलब हर जगह पानी ही पानी, पानी ही पानी, मतलब किसान गरीब मजदूर तबाह उठा, मतलब कहीं 10 फुट पानी, कहीं 5 फुट पानी, कहीं 4 फुट पानी। तो मेरा खुद का हिसार के एरिया में भी कम से कम भी 300-400 का में इतना पानी था भाई, वहाँ फसल खड़ी ही नहीं हो सकी थी। तो उस पानी में उन्होंने हाँ, तो उस टाइम हम सरकार के पास गए, MLA MP मंत्रियों के पास गए, हम क्यों, हमारा एक संगठन है, हम सब के पास गए, भाई हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं करी। लेकिन हमारा संगठन संत रामपाल के पास नहीं गया, लेकिन फिर भी इस आदमी ने भाई इतना बढ़िया काम कराया है, तो हम तो इसको भगवान से कम नहीं मानते भाई। क्यों है, तो एक इंसान ही हो, मतलब एक आदमी है, इस आदमी ने जेल में रहते हो, मतलब इतना वो कराया, तो आज हम, हमारा दिमाग जो है भाई एक संत है, यो इसके अंदर कोई ताकत है, क्योंकि आज वहाँ फसलें लहरा रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी इतने जेल में रहते हुए इसे काम करने लग रहा है, तो जिसका जो आदमी काम करेगा वो उसी को भगवान मानेगा अपना। हमारे ऋण नहीं तार सकते, जिस आदमी ने जितना जो काम करे संत रामपाल जी महाराज ने, हम उसको सम्मान देने के लिए यहाँ कई काम भाई परिचय में दिया था, महाबलेश्वर और से गाँव मेरा खरड़ है। मैं न्याणा गौशाला की सेवा करता हूँ, जैसे ये रामपाल भगवान जी के शिष्य इनकी सेवा करें, इस तरह मैं गौ सेवा करता हूँ। और हमारा 900 प्लस गौ है न्याणा में, और 2 फुट पानी चढ़ी गया था गौशाला में, तो इनकी मर्जी मर जाती है ना। और इसीलिए जो सिस्टम देखा है इनका बाकी, जैसे रोटी कपड़ा और मकान के सारा सिस्टम देख लो आप, इतना बड़ी एक शादी होती है ना, उसमें लटवाए थोड़ी बार में, और वो करोड़ों लाखों आदमी इकट्ठे हुए हैं कि मतलब किसी ने हवा भी लग जाए के लिए ऐसा हो रहा है, शांति मिली है, बड़े बड़े नहीं। मैं इनकी बताऊँ था, 1 लाख रुपये नो रोके दिखा दो कोई, दिखा दो कोई 1 लाख रुपये दूंगा,
उरे का नूर आदमी की तरफ से परस करे मैंने। हाँ तो ये बावटा ही बात है, शक्ति है। वो बात है ना, बोला ये कहाँ से आया, इन लोगों ऊपर से आया भाई। सतलोक आश्रम इसीलिए सतलोक था। अच्छा, आपकी नज़र में आज भारत में सबसे बड़े गौ प्रेमी कौन है जो गौ की सेवा में तत्पर रहते हैं? सब गौवानी बेटिया के बारे में, गौवा बारे में, आदमियाँ बारे में, लड़कियाँ बेटा बेटियाँ बारे में सबसे बड़े गुरु ये रामपाल भगवान जी हैं। सबसे बड़े आज के दिन गौवा का तो अब इतना करे, आज बेटा बेटी के लिए करा, मकान बनाने में करा, इसको तो इतना कराया है भाई। इसके बारे में क्या हमने क्यों महसूस करो। डायलिसिस बता किसान, डायलिसिस बता किसान जिसका रुपये ले ले धरती बोलते ठेका ले गए, वो भी किसान थे। उनकी कणक बजाने वाले इतने, जब आता ना वो गाना में था, बोला दुआ अर्श पे जाती है असर लेने को, तो जब पब्लिक बोलती है ना करोड़ आदमी सत्यवान भगवान रामपाल की जय, पता कहाँ तक जावे, कोई और हेलीकॉप्टर के ऊपर जाए, जहाज के ऊपर जाए। सच्चाई है ये। इस विपदाई घड़ी में अगर ये काम ना देना तो जुगर 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे मरे थे, आड़े भी 750 तो फालतू मरने थे जी। वो तो बचाने वाले तो संत रामपाल जी महाराज आप मानते हो लाखों किसानों की जिंदगी बचाई? लाखों किसानों की जिंदगी बचाई है जी, लाखों किसानों की। संत रामपाल जी महाराज जी के आप आश्रम आए हो, लगातार उनके अनुयायियों से भी मिलते हैं, उनका व्यवहार, उनका चरित्र और उनके काम करने का तरीका कैसा लगा? देखिए गजब का, बहुत ही गजब का काम करने का तरीका। जितनी भी टीम है ना संत रामपाल जी महाराज की, उसमें नाम लूँगा तो गणे हैं। तो पूरा काम करने का अच्छा तरीका और बढ़िया जाके रिपोर्ट दे के और उनकी मदद करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का हो। टीम में शामिल होना भी आया था, उनके सेवक वाली टीम में शामिल हमने करा भी आया। अनुशासन चरित्रवान का दूसरा नाम संत रामपाल जी महाराज। जहाँ भी अनुशासन नहीं है ना, वहाँ बिगाड़ है, और यहाँ अनुशासन है। माताएं बहनें आराम से बैठी है, माताएं बहनें अपने अलग है, अपने भाई हैं वो अलग हैं, किसी के चू की आवाज़ नहीं आने लगी। देखो इससे बड़ी बात है। और मैं बताऊँ क्या है, सच्ची बताऊंगा, आप नहीं सोचोगे, करण होने लगी दिमाग में, पता नहीं क्यों शरीर में, जैसे शरीर में जो कंडे चले हैं, पता नहीं क्यों। सच्ची बताऊं भगवान के सब, मुझे तो यहाँ देख के ऐसा लगता है जैसे फौज से भी ज्यादा अनुशासन। हाँ, फौज से ज्यादा अनुशासन है, बिल्कुल इतना अनुशासन कुछ होना शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में बयान करा भी है कि इतना अनुशासन, गजब का अनुशासन है, बहुत ही बढ़िया। संत रामपाल जी महाराज की